Hello student, welcome to online class. Today we will start your new chapter number 3 of history, नाजिम and the rise of Hitler. नाजिम हिंदी में इसको नाजीवाद या नाजीवाद भी कह सकता है, नाजीवाद और हिटलर का जो उदय है, मतलब हिटलर राइज ऑफ हिटलर, हिटलर किस तरह से पावरफुल बना था, ठीक है, किस तरह से हिटलर का उदय हुआ था, राइज हुआ था हिटलर. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Hamlet was laying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "No, the Allies will do to us what we did to the cripples and Jews." The next day, he took Hamlet to the woods where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Hamlet's father shot himself in his office. Hamlet remembered that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. क्या है जो 1945 में क्या हुआ कि हेमलुट नामक एक लड़का था 11 वर्ष का जो जर्मनी का विस्तार में वह लेटा कुछ सोच रहा था. वह क्या सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की याद आती है और उनके साउंड आवाज़ धीरे धीरे उनकी जो दबी दबी आवाज़ें सुनाई देती हैं. हेमलुट का जो है उनका जो वह आपस में डिस्कसिंग कर रहे हैं उनको सुनता है, वह सुनने की कोशिश करने लगता है. वह किसी सीरियस मैटर के ऊपर बहस कर रहे हैं और हेमलुट के पिता एक फिजिशियन थे. उस टाइम पे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार के साथ ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या, मतलब या तो उन्हें पूरी फैमिली के साथ उनको मार देना चाहिए या वह सुसाइड करना चाहिए. उन्हें अपना जो भविष्य है, उन्हें अपना जो फ्यूचर है वह क्या दिख रहा था, अंधेरे में दिख रहा था, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था. वह बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे और उनकी टोन्स भी डरी हुई लग रही थी. अब वह कह रहे थे कि एलाइज का मीनिंग होता है मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही, मतलब जो मित्र राष्ट्र है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे देश के साथ लड़े थे और जिस जर्मनी और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो जर्मनी की साइड वाले देश थे उनको मित्र राष्ट्र कहा जाता है. तो वह कहता है कि वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे जैसा कि हमारे साथ ज्यूस ने किया है यहूदियों, और मतलब हमारे साथ भी अब ऐसा ही बिहेव किया जाएगा जैसा यहूदियों, ज्यूस और किसके साथ, अपाइजों, जो हमारी ये अपाइज है क्रिपेल्ड होता है, अपाइज के साथ किया जाता था. अगले दिन क्या हुआ, हेमलुट को लेकर बाग में घूमने गए जो उनके पिता है, ठीक है. और यह आखिरी उनके जो हेमलुट का अपने फादर के साथ लास्ट डे था जो उन्होंने हैप्पी डे बिताया था और वह चिल्ड्रन सॉन्ग गा रहे थे. फिर क्या हुआ, हेमलुट के जो फादर है उन्होंने ऑफिस में अपने आप को शूट कर दिया और उसको हेमलुट को रिमेंबर है कि उन्होंने जब अपने फादर को देखा तो उनकी जो ड्रेस यूनिफॉर्म क्या है वह खून से बिल्कुल खून से सनी वर्दी को घर के अलावा मतलब जो घर के इसमें फायरवुड है वहाँ ही उसको जला दिया गया. हेमलुट ने जो भी कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उसके लिए दिलो दिमाग मतलब वह क्या हो गया और ट्रॉमा में चला गया, गहरा सदमा उसको पहुंचा और अगले 9 साल तक वह घर में एक कोने पर
एक और नहीं खा पाया था, मतलब वह घर में भी कहीं भी खाना नहीं खा पाया था, और उसे डर सताता रहता था कि उसकी माँ कहीं उसे भी जहर ना दे दे। उसे लगता था कि उसके पिता की जो डेथ है उसकी माँ ने की है। अब क्या है, आगे क्या होता है। Although Hamlet may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Many of you will know something about the Nazi and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world of politics. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Hamlet's father killed himself and what the basis of his fear was. fear होता है डर, fear डर होता है। हेमलेट को वह उसको समझ नहीं आया था कि, लेकिन हकीकत यह है कि उसके जो पिता हैं, उसके जो फादर वह क्या थे, वह नाज़ी थे, और वह एडोल्फ हिटलर के क्या थे, समर्थक थे। उसके साथ एडोल्फ सपोर्टर थे हिटलर के। और आप में से कई ऐसे बच्चे जो नाजियों और किसके हैं, उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। और क्या है, आप उनको पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे क्या था, जो हिटलर है वह क्या है, जर्मनी का जो सबसे पावरफुल लीडर था, और वह चाहता था कि वह पूरे यूरोप में क्या है अपना शासन करना चाहता था, उसको अपने कंट्रोल में करना चाहता था, उसके ऊपर क्या है वह विक्ट्री पाना चाहता था। और आपने शायद ये भी सुना होगा कि उसने जो ज्यूस को मरवाया था। लेकिन जो नाजीवाद है वह सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। इस दुनिया जो नाजीवाद है जो हिटलर के द्वारा हुई घटना, इसका ही नाम नहीं है। इसमें और भी क्या है, समझने के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो नाजीवाद है वह का मतलब मीनिंग क्या है। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेमलेट के पिता ने जो सुसाइड क्यों किया था और वह किस चीज़ से फेयर थे, डरे हुए थे। In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunkers in April. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, of war crimes, and crime against humanity. Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? फिर क्या हुआ, मई जो 1945 में क्या हुआ, जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्र है, एलाइज जो राष्ट्र है हमारे के सामने क्या कर दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और हिटलर एक और जर्मनी था, दूसरी ओर जो मित्र राष्ट्र थे जैसे उन्होंने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। और क्या हुआ, हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का जो क्या श्रेय होने मतलब हर्ष होने वाला, जो उसका युद्ध था उसका अब क्या होने वाला है। इसलिए हिटलर ने उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर दी और कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय जो सैनिक अदालत स्थापित की गई, मिलिट्री कोर्ट स्थापित किया गया, और इस कोर्ट में क्या हुआ, शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए क्या है, नाजी यहूदियों पर मुकदमा चलाने का क्या है, जिम्मा नाजी को सौंपा गया था। और युद्ध के दौरान जर्मनी के जो बिहेव था, खास तौर से
इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों को की क्या है दुनिया भर में निंदा की जाने लगी। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. The number of people killed include 6 million Jews, 20,000 Gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. Nazi devised and a precedent means of killing people. That is why gassing them in various killing centers like Auschwitz and Nuremberg tribunal centers only 11 leading Nazi to death. Many others were imprisoned for life. The tribulation did come, yet the punishment of the Nazi was far short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. क्या हुआ दूसरे विश्व युद्ध के साय में जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके अंतर में क्या हुआ था जो जर्मनी ने जनसंहार मतलब लोगों को मारना क्या है उन्होंने शुरू कर दिया था जिसके तहत वह यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। मतलब उन्होंने क्या जर्मनी वालों ने क्या किया जो यूरोप में अलग कुछ खास नस्ल के लोगों को मारा। जैसे उनमें से मारे गए जैसे 60 लाख जो ज्यूस मारे गए, 2 लाख उन्होंने जिप्सी, 10 लाख 20 लाख पोलैंड 20,000 पोलैंड के नागरिक, साथ ही मानसिक वह क्या है मेंटल और फिजिकल रूप से अपंग घोषित किए गए। और क्या हुआ 70,000 जर्मन नागरिकों को भी उन्होंने क्या है मार डाले। इनके अलावा ना जाने कितने ही जो पॉलिटिशियन है विरोधियों की मौत को भी क्या है उन्होंने उनका भी क्या कर दिया मार दिया कत्ल कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए जहाँ क्या बनाए गए उन्होंने कत्ल खाने बनाए जहाँ पे जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ ही क्या है मौत की नींद सुला दिया जाता था। और क्या है न्यूरेमबर्ग अदालत में केवल 11 मुख्य जो इम्पोर्टेंट नाजी थे उनकी मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुत को क्या है उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली लेकिन क्या है नाजियों को सजा दी गई और वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। और असल में जो हमारे एलाइज है मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं मतलब उनको ऐसा पनिश नहीं करना चाहते थे जिस तरह का दंड वो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिया जर्मनी पर थोपा गया था। फिर क्या हुआ everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War। और बहुत सारे लोगों का मानना था फील हुआ था कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर के लास्ट में क्या हुआ जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव को जिस तरह का उन्होंने एक्सपीरियंस से गुजरे उसने भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। और अब इसमें व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस ये अनुभव कैसा था। अब क्या है वर्ड है यहाँ पर जीनोसिडल क्या है जीनोसिडल किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब क्या है बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना। ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ द
इसी वीडियो में करता है थोड़ा सा बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। अब जो वाइमर गणराज्य रिपब्लिक है उसका जन्म कैसे हुआ। जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century for the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France, and Russia. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by copying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entire in 1917, won, defeating Germany and the Central Power in November 1918। क्या हुआ 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती टाइम में क्या हुआ था, सालों में जर्मनी एक क्या हो गया था, बहुत पावरफुल एम्पायर बन गया था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर क्या है, मित्र राष्ट्रों, जो मित्र राष्ट्र थे वो कौन से थे, इंग्लैंड, जो हमारे अलाइज थे वह थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक लड़ा। और वर्ल्ड की सभी बड़ी पावर यह सोच रही थी, जो पावरफुल कंट्री यह सोच रही थी कि इस वॉर में कूद पड़ी थी, सोचकर कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही क्या है वह विक्ट्री मिल जाएगी, और सभी को किसी न किसी फ़ायदे की, अपने प्रॉफिट की उनसे क्या थी, उम्मीद थी। उन्हें जो अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप की जो इकोनॉमिक सिचुएशन से वह किस तरह का निचोड़ कर रख देगा, इस तरह से वह इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में क्या है विक्ट्री हासिल की, तो वह जीते। लेकिन 1917 में जब अमेरिका जो क्या है इंग्लैंड के साथ युद्ध में वॉर में खड़ा हो गया, तो शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। तो क्या है मित्र राष्ट्र को बहुत पावरफुल शक्तियाँ मिली, और लास्ट में नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद क्या है जर्मनी को भी घुटने टेकने पर क्या कर दिया, उन्होंने मजबूर कर दिया। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to react German polity. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. Deputies were now elected to the German parliament or react on the basis of equal and universal vote cast by all adults इंक्लूडिंग वुमेन। क्या हुआ जो साम्राज्यवादी जर्मनी में क्या हुआ, फिर इम्पीरियल जर्मनी में हार के बाद सम्राट के पद को क्या है वहाँ से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, और संसदीय जो पार्लियामेंट पार्टी को जर्मन पॉलिटी में व्यवस्था की एक नए सांचे में ढालने की उन्होंने अच्छा मौका उपलब्ध कराया। और इसी टाइम में क्या है वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई, मतलब एक नेशनल असेंबली बुलाई गई, जिस और संघीय आधार पर क्या है वहाँ पर क्या कर दिया गया कि लोकतांत्रिक संविधान मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया, और नई जो व्यवस्था बनाई गई, नए जो रूल्स बनाए गए, जर्मन संसद यानी पार्लियामेंट यानी राइक्सटाग के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, इलेक्शन होगा, और इसमें जो निर्वाचन होगा, जो इलेक्शन होगा, इसमें सभी एडल्ट फ्रेंचाइज है जो जिनकी एज क्या है 18 ईयर्स से ऊपर है, चाहे वह वुमेन है, सभी को क्या है सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। फिर क्या हुआ, दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept
after Germany's defeat at the end of the First World War. The peace treaty at, ये है पूरा जो ब्लू ब्लू दिखाया गया है सारा जर्मन का एरिया है, ठीक है। ये यहाँ पे बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड ये मित्र राष्ट्र यानी कि एलाइज कंट्री है, पोलैंड, ठीक है। वर्साइल with the Allies was harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 70% of its iron and 60% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. The Allied powers demilitarize Germany to weaken its power. The War Guilt Clause held Germany responsible for the war and damage the Allied countries suffered. Germany was forced to pay compensation amounting to Germany 6 billion. The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. क्या हुआ, लेकिन यह नया जो गणराज्य है खुद जर्मनी के लिए बहुत सारे लोगों को मतलब पसंद नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोगों को यह जो डेमोक्रेटिक राज्य बना था ये पसंद नहीं था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई थी उसके बाद जो जिनकी जीती देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें जो नियम लागू कर दी थी और जो एलाइड राष्ट्र के साथ वर्सलाय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और क्या थी, अपमानजनक हुई थी। इस मीटिंग में क्या हुआ था कि वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार जो है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथिनिया के हवाले मतलब उनको देने पड़ गए थे। और क्या है, जर्मनी की रही सही जो पावर भी है ख़त्म करने के लिए जो एलाइज कंट्री थी उन्होंने उनकी सेना भी क्या कर दी थी, नष्ट कर दी थी। और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण जो हुई सारी तबाही के लिए क्या है, किसको, जर्मनी को ही उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बना दिया था। और इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का, मतलब जर्मनी में पौंड यूज़ होता है, उनकी करेंसी पौंड है, और पौंड का क्या लगा दिया था, उन पर टैक्स लगा दिया गया। और जो उनके रिसोर्सेज है खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर क्या था, मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई जो संधि है उसमें उस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को क्या है, वाइमर जो गणराज्य बनाया था, रिपब्लिक बनाया था, उसको ही रिस्पॉन्सिबल उन्होंने बनाया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो युद्ध के क्या क्या द इफ़ेक्ट ऑफ द वॉर का क्या क्या इसके क्या क्या असर पड़े, रेडिकल पर किस तरह रेडिकलिज्म और आर्थिक जो इकोनॉमिक उनके ऊपर संकट आया था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।